जय मसीह की। आज मैं इस विषय पर आपसे बांटना चाहूंगी। तो जैसे मैंने कहा, आज हम प्रभु में बने रहने के विषय में देखेंगे। और जब हम इस बारे में बोलते हैं तो हम सभी के मन में एक अध्याय आता है, वो है यूहन्ना 15 अध्याय। यूहन्ना 15 उसका पहला अध्याय कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। यहाँ यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि वो सच्ची दाखलता है और उनके पिता, हमारे पिता परमेश्वर क्या है, वो किसान है। और आगे 5वें पद में अगर हम देखें तो लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। तो हम इस बात को समझ सके कि यीशु वो सच्ची दाखलता है और हम उसकी डालियाँ हैं और परमेश्वर पिता वो किसान है। इसके पहले कि मैं इस अध्याय में और जाऊं, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण परमेश्वर के वचन से याद दिलाना चाहूंगी या आपके ध्यान में लाना चाहूंगी। यदि हम देखें तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसके द्वारा इज़राइल वो चुनी हुई कौम थी, वो चुने हुए लोग थे। और उन्हें बहुत बार भविष्यवाणी दी गई कि एक मसीहा आएगा और इज़राइली लोग उस भविष्यवाणियों के अनुसार उस मसीहा के इंतजार में थे। किंतु जब मसीह इस संसार में आए तो वो उस बात को, उस पर मसीह यीशु को ग्रहण न कर सके, क्योंकि उनके अनुसार वो मसीहा एक राजा के रूप में आना था। और उन्हें लगता है कि मसीहा आएगा तो वो एक राजा बन के आएगा और हमें इस रोमी सरकार से या हम पर जो राज्य करते हैं उनसे छुटकारा देकर एक सांसारिक राज्य को स्थापित करेगा। किंतु हमारे परमेश्वर की योजना मनुष्य के सोचने से परे होती है और प्रभु यीशु इस संसार में कोई सांसारिक राज्य स्थापित करने नहीं आए, लेकिन वो स्वर्ग के राज्य को स्थापित करने आए। और उनके इस संसार में आने से उन्होंने आकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, लोगों को चंगा किया और उनको पकड़वाया गया, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और फिर स्वर्ग को उठा लिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, जिन लोगों के लिए वो मसीहा इस संसार में आया, वो इज़राइली, वो चुनी हुई कौम जिनके लिए मसीहा इस संसार में आया, उन्होंने ही उसे ठुकरा दिया। और तब परमेश्वर ने वो उद्धार का मार्ग न केवल उस इज़राइली कौम के लिए सीमित रखा, लेकिन उस मार्ग को खोल दिया। और जैसे हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय में कि यदि तुम अपने हृदय में विश्वास करो और अपने मुख से अंगीकार करो कि यीशु मसीह प्रभु है तो तुम उद्धार पाओगे। और उद्धार का मार्ग बहुत आसान और खुल गया कि हमें बस इतना करना, कोई भी इंसान, हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान के लिए प्रभु ने वह मार्ग खोल दिया। हमें बस इतना करना है कि हमें अपने हृदय में विश्वास करना है, अपने मुंह से अंगीकार करना और उसे अपने हृदय में ग्रहण करना है, अपने प्रभु के रूप में, ये मानते हुए कि हम पापी हैं और हमारे पापों के बलिदान के लिए यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए। जैसे मैंने कहा, ये इज़राइलियों के लिए चुना हुआ जो राज्य था या जो इज़राइलियों को चुना हुआ था, किंतु यीशु के द्वारा हम आज वो चुने हुए या वो नई इज़राइल बन गए। और इसके विषय में पौलुस एक अलग ढंग से लिखता है। रोमियो की पत्री 11 उसका 17 पढ़ें तो ऐसा लिखा है, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस बता रहा है कि वो जो जैतून, जो चुना हुआ, जो अच्छे उसका था, हम वो नहीं थे, हम तो जंगली जैतून थे। लेकिन कुछ डालियों को तोड़ा गया, उन्हें निकाला गया और हमें उसके साथ जोड़ा गया। इसे जैसे हम इंग्लिश में ग्राफ्टिंग कहते हैं, कुछ लोग उसको कलम लगाना कहते हैं या साटा जाना, यहाँ जैसे लिखा है, वैसे हमें यहाँ पर, हम जो योग्य नहीं थे, हम जो उसके वास्तविक डालियाँ नहीं थे,
जो हम नहीं थे, किंतु हमें उसके साथ जोड़ा गया। हम तो जंगली थे, हम योग्य नहीं थे। और कलम लगाने के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मैंने बताया इंग्लिश में से ग्राफ्टिंग बोलते हैं। एक जो भी अच्छे जड़ होती है, अच्छा वृक्ष होता है या पौधा होता है जिसमें दूसरे एक उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा, उसमें उतनी गुणवत्ता नहीं होगी, लेकिन उसको इस पे कलम लगाया जाता है। इसको जड़ है, जो पौधा है, उसको काटा जाता है और दूसरे एक डाली को उसको भी काट कर इसके साथ जोड़कर ऐसे लगाकर उसे बांध दिया जाता है। और इस तरह बांध दिया जाता है कि इसके जो सेल्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं, वो कोशिकाएं मिल जाती हैं। और क्या होता है, धीरे धीरे वो, उसको वूंड हीलिंग कहते हैं इंग्लिश में, और वो उसके जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। और ये जो डाली उस पर हमने कलम लगाई थी, जिस पौधे पे लगाई थी, उसके साथ पूरी तरह जुड़ जाती है। और वो उसके लिए जो भी पौष्टिकता चाहिए, जो पानी चाहिए, जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो उस जड़ में से लेने लगता है। और वही यहाँ पर पौलुस कहता है, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। हम वो परमेश्वर के आशीषों के क्या हम भागी बन गए, क्योंकि हम प्रभु यीशु में उसके परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं। और हम इस बात पे घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो योग्य नहीं थे, लेकिन हमें परमेश्वर ने चुना। और अब इस बात को ध्यान रखते हुए मैं चाहूँगी कि हम वापस यूहन्ना 15 में आए और फलवंत होने के विषय में कुछ जाने, प्रभु में बने रहने के विषय में कुछ जाने। तो जैसे हमने पढ़ा कि यीशु वो सच्ची दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं। और दूसरा पद कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। इसके पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस अध्याय में से मैं आपको फलवंत होने के 4 अनुभवों के बारे में बताना चाहूँगी। 4 अनुभव जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी। पहली बात है, या पहला अनुभव है, फलहीन होना। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। तो क्या ये हो सकता है कि हम प्रभु में आए और फलवंत ना हो? प्रभु की क्या इच्छा होती है जब हम उसमें जुड़े या उसको जानते हैं? इसके लिए एक साधारण सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। यदि आप एक आम का वृक्ष लगाएं तो आपकी क्या इच्छा होती है? कि वो पौधा निकले, उसमें से बड़ा पेड़ बन जाए, हमें छाया दे और पंछी उसमें रहे? क्या इस बात से आप खुश रहेंगे? या कि आपकी नज़र रहेगी कब उस पर बौर आए, कब उस पर छोटे छोटे आम लगें और कब वो आम पककर रसीले फल बने ताकि आप उसका सेवन कर सकें? यही है परमेश्वर की इच्छा जब हम उसमें आते हैं। वो इस बात का इंतजार करता है कि कब हम उसके लिए फल लाएंगे। वो ये सिर्फ नहीं चाहता कि हम उसमें से न्यूट्रिशन लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें, हम उसकी आशीषों को लेते रहें, हम बढ़ते रहें फल और बहुत से पत्तियां हों और हम विस्तार में आ जाएं। नहीं, उस सबसे बढ़कर वो चाहता है कि फल लाएं। किंतु कुछ तब भी होते हैं, जैसे इसमें कहा गया, जो फल नहीं लाते। और क्या उनके बारे में लिखा गया, उसे वह काट डालता है। क्या वो एकदम ही काट डालता है? क्या वो बिल्कुल दया नहीं करता? ऐसा नहीं है। इस बात को और समझाने के लिए मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ लूका की पुस्तक उसका 13वां अध्याय निकालें, 6वें पद से लेके 9वें पद तक देखें। फिर उसने एक दृष्टांत भी कहा। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उनमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रखे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। यहाँ इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि एक मालिक है जिसकी अंगूर की बाड़ी में एक अंजीर का पेड़ है और वो हर साल आता है और इसमें फल ढूंढता है किंतु फल नहीं पाता।
3 साल लगातार आने के बाद वो अपने जो माली है उससे कहता है कि इसको काट डालो कि ये इस भूमि को रोके ना रखे। तो माली जो उसकी देख रेख कर रहा था उसका हृदय पसीज जाता है और वह कहता है, हे मालिक, 1 साल और, इसको 1 साल और समय दे और मैं इसमें और खाद डालूंगा, मैं खुदाई करूंगा, मैं इसको सारी देखभाल करूंगा, और इस देखभाल के बाद भी अगर वो फल ना लाए 1 साल में तो आप इसको कटवा डालें। और इसी तरह हमारा यीशु मसीह वो भी इंतज़ार करता है कि हम जो उसके बच्चे हैं, जो उसमें कलम लगाए गए हैं, हम फल लाएं। और वो बार बार वापस आकर देखता है क्या हम फल लाएं। वो हमें खाद देता है, पानी डालता है, वो हमारी पूरी देखभाल करता है। अंत में उसका सिर्फ उसकी एक ही इच्छा है कि हम फल लाएं। सो पहली बात है, एक है फल रहित जीवन, दूसरा है फलवंत जीवन, यूहन्ना 15 के दूसरे में। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यहाँ हम देखते हैं कि ये फल लाने वाले एक अवस्था में है और वो फलती है और उसको वो क्या करता है, छांटता है। हमने देखा पहली बार तो वो काट रहा था, और काट कर हमने 6वें पद में अगर देखेंगे तो क्या करता है, उन डालियों को जिनको काट दिया है वो क्या है, उन्हें वह डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाती और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। तो यदि फलवंत ना हो तो उनका क्या, उन डालियों को काट दिया जाता है, वो फेंक दिया जाता है, सूख जाती है और जला दी जाती है। किंतु दूसरी बात में हमने देखा कि फलवंत होना और फलवंत होने वाली डालियों को काटा नहीं जाता, यहाँ लिखा है उन्हें छांटा जाता है। काटने जैसा ही कुछ है छांटना, लेकिन दोनों में फर्क है। छांटा इसलिए जाता है कि जो ज़रूरत नहीं है उन्हें काट दिया जाए, और हमें पता होता है कि हाँ, यहाँ से काटेंगे तो इसमें से और वो फूट कर निकलेगा और फल आएगा। जैसे हम सब जानते हैं हमारे देश में गुलाब के फूल लगाए जाते हैं, और एक समय आता है कि सारे गुलाब के जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी छटाई की जाती है, और कई लोग सोचते हैं अरे क्यों काट रहे हैं, लेकिन वो माली जानता है कि अगर मैं छटाई नहीं करूँगा तो उतने अच्छे फूल नहीं आएंगे, उतने भरकर फूल नहीं आएंगे। वैसे ही हमारा परमेश्वर, हमारा जो माली है, वो जानता है कि हमारे जीवन में छटाई की ज़रूरत है। वो छटाई इसलिए करता है ताकि और फले। तो फलवंत होने का तीसरा अनुभव है और फलने या और फल लाना। जैसे हमने देखा कि ये उसका, जब हम छटाई होती है तो उसका जो फल है वो ये है कि हम और फलवंत होते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि हम और फलवंत होते हैं। यदि हम देखें तो जैसे मैंने कहा, गुलाब के पौधे में वो छटाई करने के बाद जब गुलाब खिलते हैं तो वो भरकर गुलाब होते हैं। वैसे हमारे जीवन में कई बार मुश्किलें आती हैं, जैसे काटने में जैसे दर्द होता है उसी तरह छटाई में भी दर्द होता है। और कई बार हमारे जीवन में परेशानी आती है, दर्द आते हैं, और हम परमेश्वर से पूछते हैं, हे परमेश्वर, तू क्यों हमारे जीवन में ये सब मुश्किलें दे रहा है। लेकिन उस मुश्किलों के पीछे, उन मुश्किलों के पीछे परमेश्वर की एक योजना है, और वो चाहता है कि न केवल हम फल लाएं किंतु हम और फल लाएं। और चौथा जो स्तर जिसके बारे में मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी, चौथा जो अनुभव है, वह हम देख सकते हैं 5वें पद में। यहाँ लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ही स्पष्ट रीति से बता रहे हैं कि क्या, बहुत सा फल लाना। तो हमने पहले देखा कोई फल नहीं लाना, दूसरा फलवंत होना, और तीसरा छटाई के बाद क्या, हम और फल लाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, बहुत सा फल लाने की इच्छा है। और उसी बात को हम 8वें पद में भी पढ़ सकते हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मतलब प्रभु ने वो स्तर बढ़ा दिया है हमारे लिए, जो उसके चेले कहलाते हैं, कि हम बहुत सा फल लाएं। हमें सिर्फ खुश नहीं होना है कि हाँ, मैं थोड़े बहुत तो फल ला रहा हूँ, हमें लेकिन हर बार हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु, मैं बहुत सा फल लाऊं तुम्हारे लिए। और
परमेश्वर के वचन यूहन्ना 15:16 में ये लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। और यहाँ फल लाओ बहुत सा फल लाने की इच्छा मतलब से है, और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो हम देखते हैं कि जब हम उसमें बने, उस बहुत सा फल लाते हैं, उसमें बने रहते हैं। 7वां पद कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें अगर अपने प्रार्थनाओं का उत्तर चाहिए तो हमें उसमें बने रहना है, उसके वचन में बने रहना है। और उसके अलावा हमें बने रहना ही नहीं है, लेकिन हमें बहुत सा फल लाना है, ऐसा फल जो बना रहे। तब हम क्या होता है कि जो हम मांगते हैं वो हमें देता है, और लोग जान पाते हैं कि हम उसके क्या हैं, हम उसके चेले हैं। तो ये है परमेश्वर का वचन। यहाँ पर जो प्रभु बता रहे हैं कि उसमें बने रहें, प्रभु में बने रहें, प्रभु के प्रेम में बने रहें, प्रभु के वचन में बने रहें, विश्वास में बने रहें। और वो तभी होगा जब हम उससे जुड़े रहें। जैसे वो डाली जो कलम लगाई गई है, वो अपने जिस जड़ से कलम लगाई गई थी, जिस वृक्ष से या कि जिस झाड़ से उसे कलम लगाई गई, उससे जुड़ी रहती है और वो उन बिल्कुल घुल मिल जाती है, और उसमें से वो जो उसको ज़रूरी पौष्टिक तत्व चाहिए वो उसको ले पाती है, और तब वो जाकर फल लाती है। वैसे ही हमें प्रभु में बने रहना, उसके साथ चिपके रहना है, बने रहना है। और हमारी जो ताकत है, हमारी जो पौष्टिकता है वो प्रभु से आती है, उसके वचन से आती है। और जब हम उसको ग्रहण करते हैं, उसमें बने रहते हैं, तो हम बहुतायत का फल लाते हैं, और ऐसा फल जो बना रहे। अब आप मेरे से सवाल कर सकते हैं कि बहन, आप फल लाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये फल क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा मेरे जीवन में फल है या नहीं? तो मैं संक्षिप्त में आपसे प्रभु में क्या क्या फल ला सकते हैं इसके विषय में बांटना चाहूँगी। पहली बात, हो सकता है वो फल वो हों जिन्हें आप प्रभु यीशु के सन्मुख में लाए हैं, या जिन तक आपने वो सुसमाचार पहुँचाया है। हम जानते हैं प्रभु यीशु जब मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और अपने चेलों को कई बार दिखे। उसके बाद उनके स्वर्गारोहण के पहले उन्होंने अपने चेलों के, और बहुत से लोग थे वो जो उस पहाड़ पर, और उन्होंने उनको एक बड़ी आज्ञा दी। उन्होंने कहा, जाओ और पृथ्वी भर में सुसमाचार का प्रचार करो और लोगों को तुम्हारा चेला बनाओ। और हमारे यह परमेश्वर की आज्ञा है हमारे जीवन में कि हमें जाना है और लोगों को परमेश्वर के वचन को बताना है। तो हमें सबसे पहले हमारी वो आज्ञा है परमेश्वर की, और उसको जब हम पूरा करते हैं, हम जब लोगों तक प्रभु यीशु के वचन को पहुंचाते हैं, तो जितने उसको स्वीकार करते हैं, उसके पास आते हैं, वह हम है परमेश्वर के लिए जो फल हमने जीते हैं या पाए हैं। आप सोचेंगे, मैंने तो बहुत लोगों से बांटा है लेकिन बहुत कम लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया है। तो मेरे भाइयों बहनों, निराश ना हो, क्योंकि प्रभु ने आपको ये जिम्मेदारी दी है कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। वो ग्रहण करे ना करे वो आपके हाथ में नहीं, वो पवित्र आत्मा का कार्य है। लेकिन क्या आप विश्वास योग्य हैं? यदि आप विश्वास योग्य हैं तो आप फल ला रहे हैं, और बाकी कार्य परमेश्वर के हाथों में है और परमेश्वर का है। सो पहला था, हमने देखा कि मसीह जो हम फल लाते हैं वो है जो विश्व प्रभु में, जिनको हम परमेश्वर के सुसमाचार को जिनके साथ बांटते हैं। दूसरा जो है, जो फल के बारे में मैं बात करूंगी, वो है मसीही चरित्र का फल। और इस चरित्र के फल में हम देख सकते हैं, हम सब जानते हैं, गलातियों की पत्री 5:22 कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यहाँ फल बोला गया है, बहुत से फल नहीं, अलग अलग फल नहीं, ये आत्मा के फल हैं। और ज़रूरी है हमारे जीवन में, हमारे अंदर ये फल पाए जाएं, हम फलवंत हों, हम बहुत सा फल लाएं। और
जैसे परमेश्वर के लोगों को दूसरा जो संसार के लोग वो बहुत ही ध्यान से उन पर दृष्टि रखते हैं, उनको देखते हैं और चाहते हैं देखना कि इनके जीवन शैली कैसी है, इनमें क्या खास है, वो इस बात को ढूंढते हैं। और होने दें कि आपके अंदर वो प्रेम देखें, आपके अंदर वो संयम देखें, आपके अंदर वो धीरज देखें, आपके अंदर कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता देखें। जब वो ऐसा देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है फल जो आप यीशु के लिए ला रहे हैं। और वो आप कैसे ला सकते हैं? जब आप यीशु में बने रहें। हम अपने आप से नहीं ला सकते। जब प्रभु हम में बना रहे हैं और उसका वचन हम में बना रहे हैं तो एकाएक ये फल हमारे होते हैं, प्रकट होते हैं। तो ये था दूसरा फल जो हमारे चरित्र का फल। और तीसरा है जो मसीही चाल चलन के फल। ये हम देख सकते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 11वें पद में। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। तो हमें यहाँ क्या करना है? क्या फल लाना है? धार्मिकता के फल को लाना है। और जो यीशु मसीह के द्वारा होती है। कैसे होती है? यीशु मसीह के द्वारा। हम अपने आप से वो फल नहीं ला सकते, हमारे बल से, हमारे बुद्धि से या हमारे अच्छे कार्यों से नहीं। ये भी मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहूँगी कि हमारे भले कार्य से हम नहीं उद्धार पाते, लेकिन जब हम अपने आप को यीशु के सामने समर्पित करते हैं, जब हम उद्धार पाते हैं तो वो अपनी धार्मिकता से हमें पूरी तरह ढांप लेता है। वो प्रभु यीशु की धार्मिकता है जिससे वो हमें ढांक लेता है। और जब हम उससे ढांक लिए जाते हैं, हम क्या, वो कहता है और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। यहाँ पौलुस भी वही कह रहा, सिर्फ फल लाना या थोड़ा फल नहीं, बहुत सा फल, फल जो बना रहे। तो भरपूर फल से तुम भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगी, यूहन्ना 15 में यीशु कहते हैं कि जब हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं तो क्या होता है कि उसकी महिमा होती है। और उसी तरह यहाँ पर भी वो कहता है कि जब हम उसके फल लाते हैं तो हमारी महिमा नहीं होती, लेकिन परमेश्वर की महिमा होती है। वैसे ही अगर हम देखें फिलिपियों उसका 11वां पद, यहाँ पर भी हमने यहाँ देखा जैसे हम फल लाते हैं वो है धार्मिकता के फल। और अब कुलोसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 10वां पद देखें तो यहाँ लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहाँ पर क्या है? हमारे चाल चलन में क्या है? हमारा चाल चलन किस तरह हो? प्रभु के योग्य, उस यीशु के योग्य हो। जिस यीशु को हमने पहना हुआ है उसके योग्य होने पाए हमारा चाल चलन। और इसमें हमें सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम हर प्रकार के भले कामों का फल तुम में लगे। भले कामों का फल। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं भले कामों के द्वारा उद्धार पाऊंगा, मेरे अच्छे कामों के द्वारा मैं उद्धार पाऊंगा, या जब तक मैं एक अच्छा मनुष्य न बन जाऊं मैं यीशु के करीब नहीं जा सकता। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, आपके भले कार्य आपको नहीं बचा सकते। यीशु के पास आने के लिए आपको एक भला मनुष्य बनने की ज़रूरत नहीं है। जब आप यीशु के पास आते हैं, जब उसके लहू से आप धोए जाते हैं तो आपको वो शुद्ध करता है और फिर वो भले काम के फल आपके जीवन में दिखने लगते हैं। यीशु के द्वारा आप भले काम करने लगते हैं, लेकिन बिना यीशु के जब आप भले काम करते हैं तो वो आपको स्वर्ग राज तक नहीं पहुंचा सकता, वो आपको उद्धार नहीं दिला सकता। और यही यहाँ लिखा है, पौलुस कहता है और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हमें परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाना है। इस तरह हमने देखा 4 फलवंत के अवस्थाएं हैं।
अनुभव है कि हम फल रहित रहें, फलहीन हों और फल लाएं और बहुतायत का फल लाएं जो बना रहे। और उसी तरह फल हमने जो परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को जीता वो हो सकता है, हमारे चरित्र में हो सकता है और हमारे कार्यों से, हमारे जो चाल चलन से हो सकता है। तो आइए इस समय अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हम आप में बने रहें। यदि हम उसमें बने रहेंगे और वो हम में बना रहेगा, उसका वचन हम में बना रहेगा, तो हम जो मांगेंगे वो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद आपके वचन के लिए। प्रभु हम आप में बने रहना चाहते हैं और बनकर न केवल फल लाना लेकिन बहुतायत का फल लाना चाहते हैं। ऐसा फल जो बना रहे, जो हमारे चाल चलन में प्रभु जी, जो हमारे चरित्र में दिखे प्रभु जी, जो हमें देखें प्रभु, आपको हमारे अंदर देखने पाए प्रभु जी। इस समय प्रभु जितने आपके वचन को सुन रहे हैं उनको आपके चरणों में लाती हूँ प्रभु जी। होने दें कि जो भी उनकी ज़रूरत है, बहुत से अपनी ज़रूरतों को लेके आए प्रभु जी, बहुत से परेशान हैं, चिंता या भय से ग्रसित हैं प्रभु जी। बहुत से प्रभु जी उनके घरों में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है नौकरी नहीं हो प्रभु जी, हो सकता है आर्थिक समस्या से होकर गुजरे, कर्ज में डूबे हो प्रभु जी। प्रभु जी हो सकता है कोई शारीरिक बीमारी में हो और ऊपर डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए आशा नहीं है, लेकिन यीशु के नाम में हम उस रिपोर्ट को कैंसिल करते हैं और यीशु के नाम में हम उनके जीवन में जीवन बोलते हैं, बहुतायत का जीवन बोलते हैं। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। प्रभु जी मैं उनके लिए विनती करती हूँ जो बुद्धि मांग रहे हैं पढ़ाई के लिए प्रभु जी, और जिन्होंने अपने एडमिशन्स के लिए वेट कर रहे हैं प्रभु जी, जो छात्र वेट कर रहे हैं प्रभु, ऐसे जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको सब सुनिए और पूरा करिए। आप में लोग दृढ़ होने पाए, होने दे आपके बच्चे, आपके लोग आप में बने रहें और बहुतायत का फल लाएं प्रभु जी। सब आपके आदर के लिए और आपके महिमा के लिए होने पाए। इस विनती को यीशु के मीठे और मधुर नाम में मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन।